वृंदावन के पास एक छोटे से गांव में सुमन नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। सुमन की सास मालती उस गांव के पंडित जी को जानती थी। वो अपने बेटे के लिए कोई अच्छी लड़की बताने की बात कहने ही वहां आई हुई थी। वहीं मंदिर में उन्होंने सुमन को गाते हुए सुना तो वो पंडित जी से बोली, पंडित जी, लड़की बड़ी सुंदर है देखने में और भजन भी बहुत सुंदर गा रही है। क्या नाम है इसका? मालती बहन, इसका नाम सुमन है। बहुत प्यारी बच्ची है। भगवान कृष्ण की बहुत पूजा किया करती है। बचपन से ही मंदिर में भजन गाती आ रही है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है पंडित जी। अगर कुंडली मिल जाए तो हमारे बेटे मोहन के लिए कैसी रहेगी? ये तो आपने बहुत उत्तम बात कह दी मालती बहन। लगता है भगवान कृष्ण भी यही चाहते हैं। आप कहो तो मैं अभी बात करवा देता हूँ। यही पास में ही सुमन का घर है। हाँ, क्यों नहीं पंडित जी। चलिए पहले सुमन से मिल लेते हैं, फिर उसके बाद उसके माता पिता से भी मिल लूंगी। सुमन बिटिया, अरे इधर आओ, ये मालती बहन है। नमस्ते बेटी, मुझे तुम्हारे माता पिता से मिलना है। जी, मैं आपको अभी घर ले चलती हूँ। सुमन मालती बहन और पंडित जी को घर ले जाती है, पर घर जाकर जब मालती बहन सुमन का हाथ अपने बेटे के लिए मांगती है तो सब हैरान रह जाते हैं। हमारी सुमन के तो भाग्य खुल गए, जो इतने बड़े घर का रिश्ता आया है। ये सब भगवान कृष्ण की ही कृपा है। बहन जी, हमारी बेटी तो बहुत खुश नसीब है जो आपके घर का रिश्ता हमारी सुमन के लिए आया। हमें ये रिश्ता मंजूर है। तो बस ठीक है, मैं घर जाकर सबसे इस बारे में बात करती हूँ, फिर जल्दी ही शादी का मुहूर्त निकलवा लेंगे। और फिर कुछ दिनों में भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से सुमन की शादी धूमधाम से संपन्न हो जाती है। विवाह होकर वो पहली बार वृंदावन आती है। अगले दिन सुमन को पगफेरे की रस्म के लिए मायके से उसके चचेरे भाई बुलाने आ जाते हैं। सुमन अपने माता पिता के घर पहुंचती है। सुमन के माता पिता भी अपनी बेटी को खुश देखकर बहुत खुश थे। मेरी बच्ची इतनी खुश है, तुझे देखकर हम भी बहुत खुश हैं। माँ, मैं जानती हूँ ये सब भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से ही हुआ है। मेरे जीवन में ये सारी खुशियाँ उन्होंने ही दी है। हाँ, ये तो तू सच कह रही है बेटी। तभी मोहन सुमन को लेने आ जाता है। प्रणाम माँ जी। प्रणाम पिताजी। आप बैठो, मैं आपके लिए शरबत लाती हूँ। कुछ देर बाद सुमन अपने मायके से ससुराल के लिए विदा हो गई। चलते चलते शाम हो गई। मोहन ने वृंदावन के नजदीक यमुना किनारे बैलगाड़ी रोक दी। सुमन, तुम कुछ देर यहाँ पेड़ के पास बैठो, मैं सामने यमुना में स्नान करके आता हूँ। माँ ने कहा था कि वापसी में मैं यमुना जी में स्नान और पूजा करके वापस लौटूं। वहाँ सामने ही हूँ, कोई परेशानी हो तो मुझे आवाज दे देना। अच्छा? नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। आप आराम से स्नान और पूजा करके आओ, मैं यहाँ पेड़ के पास ही बैठी हूँ। सुमन का ससुराल बस थोड़ी दूर पर ही था, इसलिए सुमन ने घूंघट निकाल लिया और वहीं पेड़ के पास बैठ गई और मन ही मन विचार करने लगी। कृष्ण जी की कितनी कृपा है, उनकी मैंने बचपन से पूजा की और उनकी कृपा से मेरा विवाह भी श्रीधाम वृंदावन में हो गया। पर मैं इतने वर्षों से कान्हा जी को मानती आई हूँ, परंतु अब तक उनसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ा। मैं कान्हा जी को क्या कहकर बुलाऊं? उनकी उम्र क्या होगी? लगभग 16 वर्ष के तो होंगे ही। मेरे पति 22 वर्ष के हैं, तो कान्हा जी तो उम्र में उनसे थोड़े से छोटे हैं, इसलिए वो तो मेरे पति के छोटे भाई की तरह ही हुए और मेरे देवर की तरह। इसका मतलब कान्हा जी मेरे देवर हैं। हाँ, ये बात मैंने अब तक सोची ही नहीं। बस अब आज से कृष्ण जी मेरे देवर हुए। अब तो मैं उन्हें अपना देवर कहकर ही पुकारूंगी। सुमन कान्हा जी से नया संबंध जोड़कर बड़ी प्रसन्न हुई और मन ही मन उनसे बोली, देखो कान्हा जी, आज से मैं तुम्हारी भाभी और तुम मेरे देवर हो गए। अब मैंने आपसे भाभी वाला रिश्ता जोड़ लिया है, इसलिए देवर जी मेरा बहुत मन है कि आप मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारो। मेरा छोटा सा प्यारा सा देवर मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारे, मैं तो बस यही इच्छा रखती हूँ। सुमन कल्पना कर ही रही थी कि तभी एक 10 से 12 वर्ष की आयु का बालक सुमन के पास आया। भाभी 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 भाभी। सुमन अचानक से भाभी भाभी सुनकर हैरान रह गई। अरे, वृंदावन में तो मैं नहीं हूँ कि मुझे भाभी भाभी कहकर कौन बुला रहा है? नहीं, घूंघट उठाकर नहीं देख सकती। गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो अच्छा नहीं लगेगा। बालक बार बार भाभी भाभी पुकारता, पर सुमन कोई उत्तर नहीं दे रही थी। भाभी, तनिक अपना चेहरा तो दिखाई दे।
ये बालक तो बड़ी जिद कर रहा है। लेकिन उस बालक ने घूंघट उठा ही लिया और सुमन का चेहरा देखकर मुस्कुराते हुए भाभी भाभी कहकर वहाँ से भाग गया। थोड़ी देर में सुमन का पति मोहन आ गया। सुमन ने सारी बात मोहन से कही। कोई बात नहीं, शरारती बच्चा होगा, और फिर बच्चे तो शरारत करते ही हैं। खैर छोड़ो, तुम घबराओ नहीं, अब मैं हूँ, अब कोई नहीं आएगा। चलो हम घर चलते हैं। सुमन ने मोहन की बात पर गौर किया और सोचा कि शायद छोटा बच्चा है, शरारत ही कर रहा होगा, इसलिए उस बात को सुमन ने बहुत ज्यादा नहीं सोचा। फिर दोनों घर लौट आए। कुछ दिन बाद सुमन की सास ने अपने बेटे से कहा, मोहन बेटा, देख तेरा विवाह हो गया, बहू मायके से भी आ गई, पर तुम दोनों अभी तक बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए नहीं गए। मैं सोच रही हूँ सुमन के माता पिता को भी वहीं बुला लेते हैं, सब एक साथ मिलकर मंदिर में दर्शन करेंगे तो खूब आनंद आएगा और सुमन भी खुश हो जाएगी। ठीक है माँ, मैं मंदिर जाने का सारा इंतजाम कर लेता हूँ। अगले दिन सब मिलकर कृष्ण जी के मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं। सुमन बहुत खुश थी और जो बांके बिहारी जी की ओर देखा तो बांके बिहारी जी की जगह वही बालक मुस्कुराता हुआ दिखा। तो सुमन एकदम से हैरान रह गई। ये तो वही बालक है जो उस दिन मुझे भाभी भाभी कहकर पुकार रहा था। माँ जी, माँ, मैं उस दिन यमुना जी के किनारे ऐसे ही मन में सोच रही थी कि कान्हा जी मेरे देवर हैं और वो मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारे। मैंने उनसे अपना देवर भाभी का रिश्ता जोड़ा और उस दिन उन्होंने मुझे सचमुच देवर के रूप में दर्शन दिए। मैं कितनी अभागी हूँ, कान्हा जी को पहचान ही नहीं पाई। सुमन बेटी, तेरी पूजा का फल भगवान कृष्ण ने तुझे दे दिया। अब से वो तेरे देवर बनकर ही रहेंगे और तू उनकी भाभी। भगवान कृष्ण और राधा रानी पृथ्वी पर भ्रमण के लिए निकले। राधा रानी श्री कृष्ण से बोली, कान्हा, तुम्हें पता है होली का त्योहार आ गया है। देखो सब धरतीवासी होली की तैयारियों में जुटे हैं। ये सब देखकर मुझे द्वापर युग का स्मरण हुआ आया। हाँ राधे, कितने मनमोहक दिन हुआ करते थे। पूरा गोकुल, बरसाना और मथुरा नगरी होली के रंग में रंग जाती थी। कान्हा, चलो ना, हम धरती पर थोड़ी देर रुककर होली के उन पावन दिनों को याद करें। ठीक है राधे, चलो देखते हैं होली के रंगों की बौछार। राधा कृष्ण ने एक साधारण पुरुष और स्त्री का रूप बनाया और एक गांव में पहुंचे। हर तरफ होली की धूम थी। गांव का बाजार सजा हुआ था। धरतीवासी रंग और गुलाल से होली खेलकर आनंद ले रहे थे। चलते चलते राधा कृष्ण की नजर एक घर पर पड़ी जहां एक औरत दो छोटे छोटे बच्चों को डांट रही थी। कान खोलकर सुन लो तुम दोनों, कल होली का त्योहार है। अगर आज तुम दोनों ने घर का सारा काम खत्म नहीं किया तो कल होली के दिन तुम दोनों को भूखा रखूंगी। हाँ राधे, ये इन बच्चों की माँ तो नहीं हो सकती, क्योंकि माँ अपने बच्चों से ऐसे व्यवहार कभी नहीं करती। कान्हा, चलो छुपकर देखते हैं कि माजरा क्या है। बबलू, रो मत, हम जल्दी जल्दी काम कर लेंगे ना, तो फिर कल चाची होली खेलने देंगी। पर दीदी, दोपहर हो चुकी है, रात तक हम इतना सारा काम अकेले कैसे करेंगे? बबलू और पिंकी दोनों बच्चे अनाथ हैं। उनके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। वे दोनों चाचा चाची के साथ रहते हैं। उन्हें दुख में देखकर राधा कृष्ण से रहा नहीं गया और वे उनकी सहायता के लिए घर के भीतर जाने लगे। राधे, हमें इन दोनों बच्चों की सहायता करनी होगी। कैसे कान्हा? हम क्या कहकर इन दोनों बच्चों की सहायता करेंगे? राधे, आज फिर से एक बार हमारा लीला धरने का समय आ गया है। राधा कृष्ण के हाथों में ढेर सारा होली का सामान आ जाता है। गुजिया, समोसे, रंग, गुलाल, पिचकारी समेत ढेरों खाने का सामान लेकर राधा कृष्ण घर के भीतर जाते हैं। बबलू और पिंकी की चाची उन्हें देख लेती हैं। अरे अरे अरे, किससे मिलना है आपको? मैंने आपको पहचाना नहीं। अब आपने हमें नहीं पहचाना, पर हम आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। आपका नाम सुषमा है ना? हाँ, नाम तो आपने मेरा सही लिया है। आप मुझे पहले से जानते हो? अच्छा, आप हमें इसलिए नहीं पहचान रही हैं क्योंकि जानकी दीदी की शादी में हमारा आना नहीं हुआ था। हम बबलू और पिंकी के दूर के मामा मामी लगते हैं। शहर से कभी गांव आना नहीं हुआ, सोचा इस होली जानकी दीदी और बाकी सबसे भी मिल लेंगे। ये सामान अरे लाइए लाइए, ये मुझे दे दीजिए। इतना सारा सामान आज से पहले तो मैंने कभी देखा ही नहीं। बबलू बेटा, पिंकी बिटिया, जरा इधर तो आओ, देखो तुम्हारे मामा मामी मिलने आए हैं।
आपको सुनकर दुख होगा, जानकी भाभी और भैया अब इस दुनिया में नहीं है। बेचारे दोनों अनाथ बच्चों को मैंने ही माँ की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है। चाची के लालच के बारे में भगवान कृष्ण और राधा मैया जानते थे। वो तो सिर्फ चाची को सही राह दिखाने के लिए ही भेष बदल कर आए थे। आओ बच्चों, देखो तुम्हारे लिए होली का कितना सारा सामान लाए। वैसे तुम दोनों क्या कर रहे थे? और क्या करना है, दोनों बच्चे वर्षा और अरुण के साथ खेल रहे थे। वर्षा अरुण मेरे बच्चे हैं, सारा दिन चारों बच्चे मिलकर होली खेलते रहते हैं। आप बैठो, मैं आप दोनों के लिए चाय नाश्ता लाती हूँ। आप हमारे मामा मामी हो? आप हमारे लिए लाए हो इतनी सारी खेलने और खाने की चीजें? हाँ बच्चों, हम ये आपके लिए ही लाए हैं। अब आप चारों बच्चे मिलकर खूब सारी होली खेलो, हम भी आपके साथ होली खेलेंगे। चलो हम सब मिलकर बाहर आंगन में होली खेलते हैं। बच्चे बहुत खुश थे। बिन माँ बाप के अनाथ बच्चों के चेहरे पर खुशी आ गई थी। ये देखकर भगवान कृष्ण और राधा रानी मुस्कुरा रहे थे। आज बच्चों के साथ साक्षात भगवान कृष्ण और राधा मैया होली खेल रहे थे। बबलू और पिंकी के साथ साथ उनकी ताई के बच्चे भी खुशी से होली खेल रहे थे। तभी बच्चों के चाचा आ जाते हैं। सुषमा, अरे ये सब बच्चे बाहर होली किसके साथ खेल रहे हैं? कौन आया हुआ है? अरे तुम्हें नहीं पता, बबलू और पिंकी के दूर के मामा मामी आए हैं। देखो देखो कितना ढेर सारा सामान लाए हैं, और मुझे तो लगता है बहुत मोटे पैसे वाले हैं। इन्हें ऐसे नहीं जाने देंगे, थोड़ी अच्छी खातिरदारी करते हैं। अब तुम ज्यादा समय मत खर्च करवाओ मेरा, मुझे इन लोगों के लिए नाश्ता पानी बनाने दो। दूर के मामा मामी? पर जानकी भाभी के तो कोई दूर के भाई भाभी भी नहीं थे। उनके तो रिश्तेदारी में किसी से ऐसी भी बातचीत नहीं थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं एक बार उनसे मिलकर आता हूँ। बबलू और पिंकी के चाचा जब आंगन में जाकर देखते हैं, बच्चों के साथ राधा कृष्ण खूब मस्ती से भरी होली खेल रहे थे। उनके रूप में अलग ही तेज था। चाचा ने उनसे पूछा, अब आप दोनों को इस तरह बच्चों के साथ घुल मिलकर होली खेलते देख मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। पर अगर आप बुरा ना माने तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि बच्चों के मामा मामी कभी इस बारे में जानकी भाभी ने जिक्र नहीं किया। मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ। राधे, लगता है अब हमें अपने असली रूप में आना ही पड़ेगा। हाँ कान्हा, लगता है अब वो घड़ी आ गई है जब हम इन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। देखते ही देखते राधा कृष्ण अपने असली रूप में आ जाते हैं। आंगन में तेज रोशनी होती है, फूलों की वर्षा होने लगती है। रसोई में खड़ी सुषमा की नजर राधा कृष्ण के भव्य रूप पर जाती है और वो रसोई से दौड़ी हुई आती है। हमने तो इन दोनों अनाथ बच्चों की पुकार को सुना तो हम भीतर चले आए। बच्चों में भी हमारा ही रूप है, इसलिए कभी भी इन बच्चों को तंग मत करना। अगर इन्हें दुख होगा तो हमें दुख होगा, ये बात हमेशा याद रखना। आज हमारे साथ होली खेलकर इनके चेहरे पर खुशी आ गई। आपस में बैर भाव मिटाकर प्रेम की होली खेलो, ताकि हमारा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर बना रहे। मुझे माफ कर दो प्रभु। हे कृष्ण, हे राधा रानी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो प्रभु। मैं अब इन बच्चों से कभी नफरत नहीं करूंगी। प्रभु, आपके दर्शन पाकर हम धन्य हो गए। सब लोग मिलकर भगवान कृष्ण और राधा मैया के सामने शीश झुकाते हैं। इसके पश्चात राधा कृष्ण अंतर्ध्यान हो जाते हैं। सुषमा बबलू और पिंकी को गले से लगा लेती है। आज उन अनाथ बच्चों को राधा कृष्ण की कृपा से चाचा चाची के रूप में माता पिता मिल गए थे। बबलू और पिंकी अपने चाचा चाची और भाई बहन के साथ मिलकर खुशी खुशी होली खेलते हैं और धूमधाम से होली का त्योहार मनाते हैं। ये कहानी कृष्ण भक्त मीरा की है, जो बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। इसीलिए उसके माता पिता ने उसका नाम मीरा रखा था। मीरा के पिता फलों का ठेला लगाते थे और माँ लोगों के घरों में बर्तन साफ किया करती थी। फिर भी घर चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता था। वो सभी एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे। जैसे जैसे मीरा बड़ी होती जा रही थी, कृष्ण भक्ति में उसका मन और ज्यादा लगने लगा था। उसने अपनी झोपड़ी के कोने में भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप को स्थापित किया हुआ था। वो अपने बाल गोपाल का पूरा ख्याल रखा करती थी।
एक रात बहुत तेज बारिश होने लगी। मीरा की झोपड़ी में छत से पानी टपकने लगा और झोपड़ी में पानी भरने लगा। मीरा की माँ घबरा गई और मीरा से बोली, मीरा, ओ मीरा, जल्दी उठ बेटा, बारिश का पानी अंदर आ रहा है बेटा। मीरा को आवाज लगाने के बाद लीला अपने पति को उठाती है। तीनों घबरा जाते हैं। मीरा उठते ही सीधे अपने बाल गोपाल की मूर्ति को उठा लेती है और अपने माता पिता के साथ बाहर चारपाई पर बैठ जाती है। वो तीनों बारिश के थमने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बारिश नहीं रुकती, बल्कि पहले से भी तेज हो जाती है। धीरे धीरे झोपड़ी में घुटने तक पानी भर गया और सारा सामान पानी में बहने लग गया। ये देखकर मीरा के पिता रामू ने अपनी पत्नी लीला से कहा, लीला, पानी बहुत भर गया है, बारिश भी थमती नहीं। दिख रहा है हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन हम जाएंगे कहाँ इतनी रात में? घर का लगभग सारा सामान पानी में बह चुका था, लेकिन मीरा ने अपने बाल गोपाल को कसकर पकड़ रखा था। रामू किसी तरह लीला को लेकर झोपड़ी से बाहर आ गया। बाहर तेज बारिश हो रही थी। तभी मीरा ने अपने पिता से कहा, बाबा, पास में ही कृष्ण मंदिर है, चलिए हम वहीं चलते हैं, वहाँ ये पानी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बिल्कुल सही कहा बिटिया, अब कृष्ण कन्हैया ही हमें बचा सकते हैं। लीला, जल्दी चलाओ। तीनों बारिश में भीगते हुए मंदिर पहुंचते हैं। मंदिर थोड़ी ऊंचाई पर था, इसलिए वो वहां पर सुरक्षित थे, लेकिन उनकी झोपड़ी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। ये देखकर तीनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लीला रोते हुए कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? अब हम कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे हम? माँ, तुम परेशान मत हो, तुम देखना, मेरे बाल गोपाल सब ठीक कर देंगे। तीनों पूरी रात मंदिर में ही गुजारते हैं। मीरा श्री कृष्ण की मूर्ति को हाथ जोड़े देखती रहती है। सुबह होते होते बारिश भी रुक जाती है और मंदिर के पुजारी मंदिर में आते हैं। वो रामू और उसके परिवार को वहां देखकर पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम लोग रात भर मंदिर में ही थे क्या? हाँ पुजारी जी, वो मेरी बेटी मीरा भगवान कृष्ण को बड़ा मानती है और कल उसने हमें इस मंदिर के बारे में बताया। मैं जानता हूँ उस बच्ची को, हर रोज यहाँ आती है अपने बाल गोपाल को लेकर। छोटी सी उम्र में इस बच्ची की भक्ति देखकर मैं तो दंग रह गया था। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, भगवान की शरण में आए हो तो वो तुम्हारा भला जरूर करेंगे। तुम जब तक चाहो मंदिर में रह सकते हो। बहुत 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 धन्यवाद पुजारी जी। उस दिन से रामू का परिवार कृष्ण मंदिर में ही रहने लगा। रामू और लीला ने वापस किसी तरह अपना काम शुरू किया और मीरा पूरा दिन मंदिर में काम करने में लगी रहती। वो बहुत खुश थी। उसे पूरे दिन भगवान श्री कृष्ण के पास रहने का मौका जो मिल गया था। वो बड़े ध्यान से पुजारी जी को भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार करते देखती और ठीक वैसे ही अपने बाल गोपाल को सजा देती है। वो बाल गोपाल की मूरत से दिन भर बातें करती रहती थी। वो एक छोटे बच्चे की तरह उनका ख्याल रखती थी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। रामू ने फलों की दुकान खोली। वो तीनों लोग मंदिर के पास कमरा किराए पर लेकर रहने लगे, लेकिन मीरा घर से ज्यादा मंदिर में ही अपना वक्त गुजारती थी। एक दिन रामू अपनी दुकान से वापस अपने घर आया और लीला से बोला, लीला, खुशखबरी लाया हूँ। अच्छा, तो जल्दी बताइए ना मुझे। मेरी दुकान के बगल में वो जो पंसारी की दुकान है ना, कृष्णलाल जी की, उन्होंने अपने बेटे धर्मेश के लिए अपनी मीरा का हाथ मांगा है। किशन लाल जी की दुकान बहुत बढ़िया चलती है और धर्मेश भी उनके साथ मिलकर वही दुकान चलाता है। अपनी मीरा खुश रहेगी। और जानती हो, किशन लाल जी को कोई दान दहेज भी नहीं चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है जी। मीरा भी सारी बातें सुन रही थी। उसने अपने माता पिता को टोकते हुए कहा, माँ, बाबा, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। मैं बहुत खुश हूँ अपने बाल गोपाल के साथ और आप लोगों के साथ। ऐसा नहीं होता बिटिया, शादी तो सबको करनी पड़ती है। और तू चिंता मत कर, तेरे ससुराल वालों से कह देंगे कि तुझे तेरे बाल गोपाल को हमेशा साथ रखने दे। अब तो ठीक है ना? लेकिन कुछ नहीं बिटिया, तू तो हमारी हालत जानती है ना। अच्छा रिश्ता खुद सामने से आया है, इसे जाने नहीं दे सकते हम। मीरा अपने माता पिता की बात मानकर धर्मेश से शादी कर लेती है, लेकिन धर्मेश को लेकर उसे जो बातें बताई गई थी वो उससे बहुत अलग था।
उसका मन किसी काम में नहीं लगता था। वो सारा दिन आराम करता और शाम के वक्त दोस्तों के साथ नशा भी करता था। मीरा के ससुर किशनलाल ने धर्मेश के बारे में झूठ बोला था। पहले तो किशनलाल घर का खर्च उठाते थे, लेकिन लंबी बीमारी से लड़ते हुए कुछ ही साल बाद वो चल बसे। धर्मेश की आंखें तब भी नहीं खुली। किशनलाल की दुकान भी बंद हो गई। मीरा की सास का देहांत बहुत पहले ही हो गया था। ऐसे में धर्मेश और अपना पेट भरने के लिए मीरा ने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। इन सब की वजह से मीरा अपने बाल गोपाल के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पाई थी, जिसका उसको बहुत दुख होता था। एक दिन मीरा रात को काम करके वापस घर लौटी तो उसने देखा कि धर्मेश नशे में धुत चीजों को इधर उधर फेंक रहा है। वो मीरा के बाल गोपाल को भी जमीन पर गिराने ही वाला था कि मीरा ने उसे रोक लिया और गुस्से से बोली, ये क्या कर रहे हो? मेरे बाल गोपाल को हाथ लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? धर्मेश मीरा को धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ऊंची आवाज में बात करने की? जो दारू की बोतल लेकर आया था वो कहाँ है? मुझे दे जल्दी से, नहीं तो मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूंगा अभी। मीरा उसे शराब की बोतल लेकर देती है और फिर रोती हुई अपने बाल गोपाल से कहती है, मुझे माफ कर दो कान्हा जी, अब से आप हमेशा मेरे साथ ही रहोगे। मैं आपको कभी अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। धर्मेश का बर्ताव और स्वास्थ्य दिन पर दिन खराब होता जा रहा था। उधर मीरा अब मां बनने वाली थी, लेकिन फिर भी धर्मेश में कोई बदलाव नहीं आया। कुछ कमाकर घर लाना तो दूर, वो मीरा की कमाई भी उससे छीन लेता था और उन पैसों से नशा करता था। मीरा के माता पिता भी अब इस दुनिया में नहीं थे। मीरा बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। हद से ज्यादा नशा करने की वजह से धर्मेश की तबीयत खराब रहने लगी। जल्दी ही वो बिस्तर पर आ गया। नशे की लत ने उसे मौत के करीब लाकर खड़ा कर दिया था। जब धर्मेश को इस बात का एहसास हुआ तो वो एक दिन मीरा से बोला, मीरा, हो सके तो मुझे माफ कर देना। समझ गया हूं कि माँ ने कितने पाप किए हैं और भगवान ने मुझे मेरे किए की सजा भी दे दी है। मैंने तेरी जिंदगी खराब कर दी है, इसके लिए मुझे माफ कर देना। ये धर्मेश के आखिरी शब्द थे। वो जा चुका था। मीरा उस दिन बहुत रोई। फिर अपने बाल गोपाल को देख उसमें थोड़ी हिम्मत जगी। कुछ ही महीनों बाद मीरा ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया और अब वो अपने बेटे के लिए जीने लगी। उसने अपने बेटे का नाम चंदन रखा। धीरे धीरे चंदन बड़ा होने लगा और जैसे वो चंदन का ख्याल रखती थी और वैसे ही अपने कृष्ण जी का भी ख्याल रखती थी। पर चंदन को ये सब समझ में नहीं आता था। एक बार चंदन ने मीरा से पूछा, माँ, ये बाल गोपाल कौन है? वो मेरे सब कुछ है बेटा, उन्हीं की वजह से मैं आज जिंदा हूँ और तेरा ख्याल भी रख पा रही हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। चंदन पढ़ाई में बहुत अच्छा था और अपनी माँ की मेहनत को भी महसूस करता था, इसलिए उसने दिल लगाकर पढ़ाई की और सरकार से स्कूल और कॉलेज में स्कॉलरशिप हासिल की और अच्छे अंकों से कॉलेज पास किया। कॉलेज पास करते ही उसे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। नौकरी मिलते ही चंदन मीरा के पास गया और बोला, मेरी नौकरी लग गई है माँ, आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है। अब घर का सारा खर्च मैं चलाऊंगा। अब बस तुम घर पर रहकर आराम करना। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। ये सब मेरे बाल गोपाल की कृपा है, तेरी मेहनत भी। मैं बहुत खुश हूँ बेटा, बहुत खुश। मीरा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। चंदन अपनी माँ के आंसू पोंछता है और उसे गले लगा लेता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन गलती से चंदन के हाथ से भगवान कृष्ण की मूर्ति नीचे गिर जाती है। ये देखकर मीरा बहुत नाराज हो जाती है और गुस्से से कहती है, ये क्या किया तुमने? मेरे बाल गोपाल को गिरा दिया। ला, मुझे दे उन्हें। माफ कर दीजिए माँ जी, मैंने जानबूझकर ये नहीं किया। तभी मीरा देखती है कि गिरने की वजह से बाल गोपाल की मूर्ति कई जगह से टूट गई थी। अब वो घबरा जाती है और कहती है, चंदन, अभी जाकर डॉक्टर को बुला कर ले आ। चंदन अपनी माँ की आदत जानता था, इसी वजह से वो डॉक्टर को बुला लाया। चंदन पहले से ही डॉक्टर को सब कुछ समझा कर लाया था। डॉक्टर साहब, मेरे बाल गोपाल गिर गए थे, बहुत चोट आई है, आप इन्हें जल्दी से ठीक कर देंगे ना? डॉक्टर चंदन की तरफ देखता है और चंदन का इशारा देखकर वो बाल गोपाल की मरहम पट्टी करने का दिखावा करता है। फिर उन्हें मीरा को देते हुए कहते हैं, लीजिए माँ जी, ये ठीक हो गए। अभी कैसे? इतनी ऊपर से गिरे हैं मेरे बाल गोपाल,
तुमने क्या ये आला शक्ल देखने के लिए लगा रखा है? इसे लगाकर मेरे बाल गोपाल की जांच कर लो कि सब ठीक है ना। डॉक्टर फिर चंदन की शक्ल देखता है। उसके इशारा करने पर फिर आला लगाकर जांच करने का दिखावा करता है। उसके बाद जो हुआ उसने डॉक्टर के होश ही उड़ा दिए। उसे बाल गोपाल की धड़कन सुनाई दे रही थी। उसने एक बार नहीं कई बार जांच की, पर हर बार उन्हें दिल की धड़कन की आवाज सुनाई दी। डॉक्टर के चेहरे का रंग ही उड़ गया। उसे ऐसा देख चंदन ने डॉक्टर से पूछा, क्या हुआ डॉक्टर साहब, तबीयत तो ठीक है? डॉक्टर आला देकर चंदन को भगवान बाल गोपाल की धड़कनों की आवाज सुनाता है। वो दोनों ही दंग रह जाते हैं। फिर मीरा उनसे आला छीन लेती है और कहती है, लाओ ये मुझे दो, पता नहीं क्या खेल कर रहे हो इतनी देर से। मीरा भी बाल गोपाल की धड़कन सुनती है, लेकिन चौंकती नहीं, बल्कि उसे अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो कई सालों से इन धड़कनों को सुनती आ रही है। उसके चेहरे पर संतोष था। वो बाल गोपाल को अपने माथे पर लगाती है और कहती है, ठीक है, मेरे बाल गोपाल बिल्कुल ठीक